A new chapter from chemistry, class 12. We will discuss the chapter is electrochemistry. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नेम से ही आप समझ रहे होंगे कि क्या है, कि कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, जो प्रोसेस हम इसमें जो मेथड हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical changes taking place in redox reaction. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस में, जो रिडॉक्स रिएक्शन द्वारा होती है। रिडॉक्स रिएक्शन हम क्लास 11 में भी पढ़ के आए हैं, कैसे किसी के आयंस जो हैं एक्सचेंज होते हैं, कैसे पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव आयंस एक्सचेंज होते हैं, कैसे इलेक्ट्रो आयन मेथड हमने किया था रिडॉक्स रिएक्शन में। तो इसमें रिलेशनशिप दिखाया गया है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और उससे क्या केमिकल चेंजेस हो रही हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। दैट इज, इसके कहने का मतलब है हाउ केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ए रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उस रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, वो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट ए रिडॉक्स रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज़ करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, दैट इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। या तो वो रिएक्शन होगा या तो वो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी हमें क्या बताता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है कि ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस जो हो रही हैं, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो रिडॉक्स रिएक्शन, जो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, कैसे केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। द अरेंजमेंट्स यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट दिस कन्वर्जन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो अरेंजमेंट्स हम यूज़ करेंगे, जैसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो ये चेंजेस आएंगी, जो अरेंजमेंट्स हम बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। 2 प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। फर्स्ट होता है गैल्वेनिक सेल, उसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल सेल्स होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। फर्स्ट होता है गैल्वेनिक सेल, उसको हम वोल्टेक सेल भी बोलते हैं, सेकेंड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को फर्दर क्लासिफाई किया गया है आगे केमिकल सेल्स एंड कंसंट्रेशन सेल्स। केमिकल सेल्स इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस। केमिकल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है ओनली ड्यू टू केमिकल चेंजेस अकरिंग विद इन द सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसका कारण क्या होगा कि जो केमिकल चेंजेस हो रही हैं उस रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में, जिसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एंड नो ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। इसमें कोई मैटर ट्रांसफर नहीं होता है कि अगर हम एक कंटेनर में कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो उसका मैटर जो है कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। ना तो उसकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना ही उसका मैटर ट्रांसफर होता है, उसमें सिर्फ केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं केमिकल सेल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसंट्रेशन सेल। इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फिजिकल चेंज, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू केमिकल चेंज, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी उसमें का कारण होगा फिजिकल चेंज, जिसमें मैटर ट्रांसफर होगा वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस क्या है? केमिकल सेल में एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है क्योंकि उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं और उसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। कंसंट्रेशन सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस
तो ये हमारे पास था केमिकल सेल और कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस। केमिकल चेंजेस इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल चेंजेस जो हो रही है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या तो प्रोड्यूस हो रही है या हम उसको कंजम्पशन कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस बोलते हैं। 3 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं कि जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच को स्टडी करते हैं। पहला एस्पेक्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और या इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। थर्ड है गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेक सेल। इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। बिसाइड्स दीज अदर रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि बैटरीज के बारे में पढ़ना, फ्यूल सेल्स के बारे में, करोजन ऑफ मेटल्स में, वो हम लेटर इसके बारे में पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसको हम थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस भी जो है हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जैसे कि नंबर ऑफ मेटल्स, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, एंड नंबर ऑफ केमिकल्स सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, दे आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ये जो मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, और जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। बैटरीज एंड सेल्स यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड अदर डिवाइसेस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरीज एंड सेल्स जो यूज होती हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होती हैं, अलग अलग डिवाइस में यूज होती हैं, और ये कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। The sensory signals sent to the brain through the cells and vice versa, and also the communication among different cells are based on electrochemical phenomena. ये जो हमने सिग्नल ट्रांसफर ये जो सिग्नल हम ट्रांसफर करते हैं किसी डिवाइस के जरिए, वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है डिफरेंट सेल्स के जरिए हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना बोलते हैं। और जो हमारी बॉडी में जो सिग्नल पहुंचते हैं ब्रेन में थ्रू द सेल्स जो है सिग्नल पहुंचाते हैं ब्रेन में, ये भी जो है इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना है। अब हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस, जो 3 एस्पेक्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट एस्पेक्ट को हमने डिटेल में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। अब इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि वो प्रोसेस जो डीकम्पोजिशन करता है इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट मीन्स सॉल्यूशन, उसको तोड़ता है। इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा कैसे, डीकम्पोज कैसे होगा, कौन सा जो इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है, कौन सा पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा, कौन सा कैथोड की तरफ जाएगा नेगेटिव आयन, तो वो कैसे होगा? जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे किसी सॉल्यूशन में और जब वो डीकम्पोज होगा और वो पॉजिटिव नेगेटिव आयन एनोड कैथोड पे चले जाएंगे, वो जो डीकम्पोजिशन होगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के जरिए बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब हम इलेक्ट्रोलाइट को डीकम्पोज करेंगे, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। द apparatus used to bring about the electrolysis is called electrolytic cell। जो apparatus हम यूज करेंगे जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास वेसल, ये एक ग्लास वेसल है, इन विच द इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट। 2 मेटल रोड्स इसमें डिप की गई हैं, एक एनोड की एक कैथोड की। दे आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको कनेक्ट किया है एक इलेक्ट्रिसिटी के जरिए थ्रू द बैटरी। दीज रोड्स आर इलेक्ट्रोड्स, उनको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। 1 कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोल, एक जो है कैथोड वाली जो है वो नेगेटिव के साथ कनेक्ट है और जो एनोड वाली है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब इसका मैकेनिज्म हमने पढ़ना है। The process of electrolysis can be easily explained on the basis of ionization theory। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है इसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन थ्योरी। आयोनाइजेशन थ्योरी क्या है? जब आयोनाइज डीकम्पोज होते हैं, जो हमने रीडॉक्स रिएक्शन में किया था कि पॉजिटिव आयंस 2 पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव आयंस 2 नेगेटिव आयंस कैसे बनते हैं।
वेन एवर एन इलेक्ट्रोलाइट, एसिड हो चाहे बेस हो चाहे सोल्ट हो, जब वो पानी में डिजोल्व होता है और इट इज टेकन इन मोल्टन स्टेट, इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन होता है वो डिसोशिएट हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो प्रोड्यूस करता है। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो सॉल्यूशन होता है वो डीकम्पोज हो जाता है, तो फिर वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं वो कैथोड की तरफ जाते हैं एंड उनको हम बोलते हैं कटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रोड्यूस होते हैं वो जाते हैं एनोड की तरफ, उनको हम बोलते हैं अनायंस। ऑन रीचिंग देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, आयंस लूज देयर चार्ज। जैसे ही वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तक पहुंचते हैं तो आयंस का जो चार्ज होता है वो लूज हो जाता है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। द कटायंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो कटायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम द कैथोड टू बिकम न्यूट्रल स्पीसीज, और जो अनायंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं तो गिव इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करते हैं टू द एनोड टू गिव द न्यूट्रल स्पीसीज, ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। कटायंस जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और अनायंस जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जो कटायंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, they lose electrons, the ions lose their charge becomes negative। कटायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एक्सेप्ट करते हैं कैथोड से टू बिकम न्यूट्रल बनाने के लिए, और जो अनायंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। दस ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पे हो रही है, एनोड पे हो रही है, और रिडक्शन कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है, क्योंकि जो एनोड वाले हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे रिडक्शन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, कैथोड पे हो रही है। कन्वर्जन ऑफ आयंस इनटू न्यूट्रल स्पीसीज, अब ये जो आयंस की कन्वर्जन हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल बन जाए, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं ताकि वो न्यूट्रल बन जाए, तो ये जो कन्वर्जन हो रही है एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स उनको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी चेंज द्वारा जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा मे बी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी चेंज टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा उसको हम फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो सिर्फ कन्वर्जन हो रही है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। Which of these two ions gets actually discharged, ये जो ions discharge है किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, upon their relatively discharge potentials, the potential at which ions is discharged, upon their relatively discharge potentials, sometimes on the material of the electrode used। दो तरह पे डिपेंड करता है कि एक तो डिपेंड करता है कि कितना पोटेंशियल जो है प्रोड्यूस हो रहा है बैटरी पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे, कितने आयंस बाहर निकल रहे हैं, कितनी मूवमेंट हो रही है आयंस की, कितना चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, आयंस में कितना कन्वर्जन हो रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। समटाइम्स ऑन द मटेरियल, कौन सा मटेरियल आप इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यूजुअली जो आयंस होते हैं with lower discharge potentials are discharged in preference to those with a high discharge potential। आयंस जो होते हैं they with lower discharge potential are discharged in preference to those which have high discharge potential। जो आयंस में लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, कम पोटेंशियल होता है, वो तो इतना फ्लो नहीं हो पाते, लेकिन जो वहाँ आयंस में जहाँ पे पोटेंशियल जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, आयंस जो है उसकी तरफ फ्लो करते हैं। अब हम धीरे धीरे इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे मोल्टन लेड ब्रोमाइड की। अब मोल्टन जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है पेपर में आप इलेक्ट्रोलिसिस बताओ लेड ब्रोमाइड की कैसी होगी, कॉपर सल्फेट की कैसे होगी, तो आपने रिएक्शंस को बहुत ध्यान से लिखना है। इन द मोल्टन स्टेट लेड ब्रोमाइड होता क्या है, PbBr2 होता है, जो इसके ऊपर आयंस होंगे लेड पे 2 पॉजिटिव होंगे और Br पे नेगेटिव आयंस होगा। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे जो Pb2 पॉजिटिव आयंस है वो पॉजिटिव वाले कैथोड की तरफ जाएंगे और जो नेगेटिव वाले हैं वो एनोड की तरफ जाएंगे। जैसे ही वो कैथोड की तरफ जाएंगे जो Pb2 पॉजिटिव आयंस है वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पिक कर लेंगे फ्रॉम द कैथोड, क्योंकि वो न्यूट्रल बनाना है, हमने यही पढ़ा था कि कैथोड तक पहुंचते ही वो आयंस जो है पिक कर लेंगे ताकि वो न्यूट्रल बन जाए, और जो बिकम्स न्यूट्रल लेड एटम बन जाएगा। लेड जो है वो अब लिबरेटेड हो जाएगा कैथोड पे। जैसे ही
और जब आप एनोड पे जाओगे Br नेगेटिव जो है वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि उन्होंने Br बनाना है। तो जब वो एक इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंचते ही जब वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वो क्या होगा, उसकी जो कन्वर्जन हो रही है आयंस की, इसको प्राइमरी चेंज बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट बनेगा इलेक्ट्रॉन देने के बाद ब्रोमीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। ब्रोमीन गैस इज इवोल्व्ड एट एनोड। अब इसको रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं। Pb2 पॉजिटिव है, ठीक है, लेड ब्रोमाइड है, Pb2 पॉजिटिव बन रहा है। जब ये कैथोड पे पहुंचेगा, अब इसने न्यूट्रल बनाना है। यहाँ पे न्यूट्रल कैसे बनेगा, न्यूट्रल तभी बनेगा जब वो 2 इलेक्ट्रॉन पिक करेगा। जब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पिक करेगा और जब रिएक्शन होगा तो वो अकेला लेड बन जाएगा जो कि न्यूट्रल हो गया। तो इस कन्वर्जन को बोलते हैं प्राइमरी चेंज, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि रिडक्शन कहाँ पे होती है, कैथोड पे होती है। अब Br नेगेटिव है, Br नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी Br बनेगा, तो इसको भी कन्वर्जन को बोलेंगे प्राइमरी चेंज। और जो एनोड पे होती है वो ऑक्सीडेशन होती है। अब Br2 बनाना है ना हमने यहाँ पे, Br2 मतलब 2 Br बन रहे हैं, तो Br को Br के साथ रिएक्ट करेंगे तो Br2 बन जाएगा। तो गैस कौन सी बन रही है, ब्रोमाइन गैस बन रही है। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या है, Pb2 पॉजिटिव और ये 2 Br हो गए, 2 Br नेगेटिव, क्या बनेगा, लेड और Br2, लेड प्लस Br2। लेड ब्रोमाइड क्या होगा, जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे जो लेड होगा वो कैथोड पे चला जाएगा और Br2 क्या हो जाएगा, एनोड पे चला जाएगा। तो ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। सेम ऐसे ही आपने सोडियम क्लोराइड का करना है। सोडियम क्लोराइड का ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है। जब इसके आयंस डीकम्पोज होंगे, ब्रेक होंगे बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होंगे। अब Na पॉजिटिव जब कैथोड की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा उनको ताकि वो न्यूट्रल बन जाए। एक इलेक्ट्रॉन पिक करेगा ना तभी वो न्यूट्रल बनेगा। अब जैसे क्लोरीन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी ये क्लोरीन बनेगा। क्लोरीन गैस कैसे बनेगी, जब क्लोरीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे। अब ये सेकेंडरी चेंज है, जो एनोड है वो ऑक्सीडेशन है और जो कैथोड है वो रिडक्शन है। उसके बाद क्या होगा, हमने ओवरऑल रिएक्शन करनी है। ये Na पॉजिटिव हो गया, ये बैलेंसिंग की हुई है तभी 2Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव आया। तो ये Na पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव Na और प्लस Cl2 बन जाएगा। बैलेंसिंग कर लोगे तो आपके पास ये 2 भी आ जाएगा। अब 2NaCl, जब 2NaCl का क्या होगा, 2Na प्लस Cl2, तो ये कैथोड हो गया और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस आपने करनी है एसिडुलेटेड वाटर की। एसिडुलेटेड वाटर क्या होता है, H2O। H2O क्या होगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बन जाएगा और H2SO4 क्या होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब H पॉजिटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी न्यूट्रल बनेगा। तो H हाइड्रोजन गैस कैसे होती है, H2 होती है, तो H को H के साथ करोगे तभी H2 बनेगा। OH नेगेटिव क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तब एक इलेक्ट्रॉन जो है गिव अप करेगा तो भी OH ने बनेगा। तो O4 OH कैसे बनेगा, 2H2O प्लस O2, ये हमारे पास सेकेंडरी चेंज आ जाएगा। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, 4H2O, पहली रिएक्शन जो थी 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव, आयोनाइजेशन की हाइड्रोजन की वाटर की, 4H पॉजिटिव मतलब इसने H पॉजिटिव था यहाँ पे पहले, फिर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तभी न्यूट्रल बना, H2 बना। अब H2 है तो यहाँ पे बैलेंसिंग करके हमारे पास 4 और 4 आ गया, 2 × 2 4 था, इसमें 4 पॉजिटिव है तो 4 इलेक्ट्रॉन उसको लेने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास 4OH नेगेटिव है, यहाँ पे देखो अब ये 4OH नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, 2H2 प्लस O2। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लस लेंगे तभी जाके ये न्यूट्रल बनेगा। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे H पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4OH नेगेटिव ये 4OH नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा और यार 4H2O माइनस 2H2O क्या आ जाएगा, 2H2O आ जाएगा, यहाँ पे 2H2 रह जाएगा प्लस O2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। तो इसी तरह से आपने सोडियम क्लोराइड की हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको आप रिपीट देख सकते हो। H2O की हम कर चुके हैं, तो ये H2O का है, ये क्लोरीन का दिया हुआ है। कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करना है आपने, तो जब आपने रिएक्शन लिखनी है आपने बस कैथोड और एनोड के बारे में दिखाना है और आपने ये शो करना है कि कहाँ पे प्राइमरी चेंज हो रहा है, कहाँ पे सेकेंडरी चेंज हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट
कॉपर सल्फेट में हमने क्या करना है, CuSO4, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव होता है। ये ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड बताया हुआ है। H2O के अंदर कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। H2O क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। कैथोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा तभी न्यूट्रल बनेगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। ठीक है, उसके बाद SO4 2 नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, ये क्या होते हैं, एनोड के नज़दीक होते हैं। तो जो डिस्चार्ज पोटेंशियल OH नेगेटिव का होगा वो कम होगा और SO4 नेगेटिव का ज़्यादा होगा, इसलिए जो OH नेगेटिव होंगे वो डिस्चार्ज होंगे इन प्रेफरेंस टू SO4 2 नेगेटिव आयंस। यही हमने पढ़ा था कि जो कम डिस्चार्ज वाले होते हैं पोटेंशियल वो डिस्चार्ज होते हैं और जो हायर वाले होते हैं उनको हम नहीं लेते। तो 4OH नेगेटिव क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करने पड़ेंगे तभी 4OH बनेगा। तो उसके बाद 4OH का क्या बनेगा, 2H2O + O2। इसका अब आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। सेम ऐसे ही है कॉपर सल्फेट का, बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, उसका था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का। इसका जो था प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का था और इसका जो था वो कॉपर इलेक्ट्रोड का। रिएक्शन जो है आपकी सेम है, यहाँ पे कॉपर का है, ये इसका H2O का है, ये कॉपर हो गया, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड दोनों शो करने हैं। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करके, इसमें कौन कौन से मेटल्स जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय एनी केमिकल चेंज एंड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे इनकी प्रोडक्शन जो है हो सकती है। क्लोरीन की प्रोडक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे हम उसको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डालते हैं। हैवी वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं मेटल्स की बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस।